योर फैन। आज ब्लू टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। और हाँ, शॉट रेडी है तुम्हारा। कौन? सर शॉट रेडी है। पंद्रह मिस्ड कॉल। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे पहले भी मैसेज आया था। मेरा नया नंबर से कहां से मिल जाता है? हेलो। हाय हुसैन, सो गए थे क्या? देखो तुम जो कोई भी हो, फॉर हेवन सेक विल यू स्टॉप डिस्टर्बिंग मी? मुझे लगा तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है, इसीलिए तुम जाग रहे हो। सुनो, So sweet, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। बस अब मैं चैन से सो सकती हूँ। बाय। हेलो इंस्पेक्टर जी, मेरा नाम हुसैन। सर आपको कौन नहीं जानता? थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम? नहीं, कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। वो क्या है कि मैं और मेरे से ज्यादा मेरी बीवी इंडियन आइडल और आपकी बहुत बड़ी फैन। सर जरूर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो क्या है कि इंडियन आइडल जूनियर का नया सीजन शुरू होने वाला है और मुझे उसकी रिहर्सल के लिए भागना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है आपसे। कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। थैंक यू। बताइए हुसैन। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कई दिनों से एक नंबर से बार बार फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, सब खबर है। मैं अब तक खुद का नंबर कुछ 3 बार चेंज कर चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता उसे मेरा नया नंबर हमेशा कहाँ से मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है ना। इट्स जस्ट वेरी 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 ईरी। पिछले 24 घंटे में अब तक मुझे कुछ 50 फोन कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइट पे 60-70 मैसेजेस परेशान कर दिया है इंस्पेक्टर साहब। इतना परेशान कर दिया है कि मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं। फिर उसी का फोन। आप एक काम करिए, स्पीकर ऑन करके बात कीजिए। हेलो। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ? तुम कब, कहाँ, किधर रहते हो, मुझे सब कुछ पता रहता है स्वीटहार्ट। तुम्हारी सबसे बड़ी फैन जो हूँ। तुम्हारी पल पल की खबर रखना तो मेरा काम है डार्लिंग। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत। हेलो हेलो। काट दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और आज के बाद आपको इस नंबर से कोई फोन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, ज़्यादा सख्ती मत दिखाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी, स्पेशली एक फैन को, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, आप चिंता मत कीजिए।
मुझे सिर्फ एक वार्निंग देंगे, और ऐसे केस में एक वार्निंग काफी है। थैंक यू सो मच। बीवी नाराज हो जाएगी, सेल्फी नहीं ले। अरे हाँ 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 सर। ले लीजिए। दिलीप, हाँ भाई, यू माय फ्रेंड। वेरी गुड मैन। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, नया सीजन इंडियन आइडल जूनियर। आओ मैन, कब से? 30th मई से सैटरडे संडे रात को 8:30 बजे। Hey, you got to watch it, huh? पक्का मैन। What else is happening here? बस ये, अरे यार, अरे तुम प्लीज मुझे फोन करना बंद करोगी क्या? All good? यार ओके यार, जस्ट एक फैन है यार, परेशान करके रखा है। छोड़ना, तू बता यार, क्या हो रहा है आजकल? एक्टिंग कर रहा है कि नहीं? कहाँ है? मुझे तो पता है मुझे बिजनेस का कितना शौक था। हाँ, सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। That's my card. damn good, damn good. So good to see you यार दिलीप। Same here, same Long here. time man, We'll stay in see you touch soon. man, stay in touch. आपने ये लिफ्ट क्यों रोक दी? आज जिम में ज़्यादा टाइम लगाया तुमने, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कम ऑन हुसैन, मुझे तो लगा था मेरी आवाज सुन के तुम फट से पहचान जाओगे। Really sorry actually, मुझे नहीं लगता मैं इससे पहले कभी आपसे मिला हूँ। हुसैन, तुम्हारे दिल में तुम्हारे फैंस के लिए कोई इज्जत नहीं है ना? तुमने अपने फैन की पुलिस कंप्लेन कर दी। ओके 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 मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें कॉल करूं। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? What's your name? स्वधा। ओके स्वधा, स्वधा मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे इतने फोन कॉल्स करोगी, इतने मैसेजेस भेजोगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। I didn't have an option. Okay? Stop crying. हुसैन, हुसैन, I love you. I love you, हुसैन। I love you. I really love you. I love you, हुसैन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज देखो, look at me. I love you, हुसैन। I love you. Please love me now. Please love me now. स्वधा हुआ क्या? Behave yourself. ये क्या कर रही हो? नीचे रखो उसे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं जानती हूँ। And you never will. तो फिर मैं जी के क्या करूँगी बोलो? I don't want to live this life. अरे ओ मैन! मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। I don't want to live this life. अरे फेंको इसे! छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। बता यू मैट, क्या किया तुमने? निकल निकल निकल। सुधा, हुसैन, I love you, हुसैन। सुधा, सुधा, आँखें खोलो।
आइए यहाँ पर जल्दी। मैम, मैडम, उठिए मैडम। साहब, ये तो इंडियन आइडल जूनियर 2 मई को ऑडिशंस के लिए दुबई आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक। अरे हुसैन जी, आप टीवी बंद। अरे आइए आइए हुसैन साहब, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप जैसे महानुभाव बहुत कम आते हैं हमारे घर। जी सेलिब्रिटी तो आप ही हैं, द ग्रेट केडी पाठक। हुसैन जी, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ, कहाँ आप मुझे सितारा बना रहे। बैठिए, पहले आप में गाड़ी निकल जाए। बताइए कैसे आना हुआ। जी दरअसल बात यह है कि इसमें आपका क्या दोष है? उस लड़की की लैंडलॉर्ड को लगता है कि उस लड़की का मर्डर मैंने किया है और उसने मुझ पे केस कर दिया। ये पर जो आपने जितना कुछ मुझे बताया, उससे तो यही पता लगता है कि जो भी घटना घटी उसे आपने तो अपने पूरे सूझबूझ से संभालने का प्रयास किया। फिर भी मैं उस लड़की को बचा नहीं सका। That's unfortunate। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मानसिक तनाव में मत रहिए। मुझे लगता है कि ये उस स्वधा की मकान मालकिन का एक पैतरा है, आपके ऊपर केस करके जो प्रचार उसका होगा उसके लोभ में वो सब कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, एक ही दिन में संभाल लूंगा मैं इसे। थैंक यू। आप चिंता मत करिए। जज साहब, स्वधा मेरी बेटी जैसी थी और इस आदमी ने जरूर उसे धोखा दिया होगा, जिसके कारण स्वधा ने आत्महत्या कर ली। स्वधा के पास इनका फोन नंबर भी था। पूरा दिन वो उनसे फोन पे बात किया करती थी, मिलने बाहर भी जाया करती थी, रेस्टोरेंट्स में, डिस्कोस में, कॉफी शॉप्स में। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। हमारी वजह से बेचारी स्वधा मर गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस दिन पहली बार अपनी जिंदगी में स्वधा को देखा था। ये झूठ नहीं बोल रही। योर ऑनर, ये फोटोग्राफ हमें स्वधा जी के सेल फोन से मिला है और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वधा जी और मिस्टर हुसैन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अरे सिंह, साड़ी बहुत प्यारी पहनी है आपने। आइए ना, एक सेल्फी लेते हैं। आइए मिस्टर पाठक, ये क्या बेहुदा मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब। ये देखिए मिसेस सिंह और मेरा चित्र कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इस चित्र में हम दोनों साथ साथ हैं, इससे तो प्रमाणित हो जाता है ना कि हम दोनों के बीच कितनी दोस्ती है। पर मिस्टर पाठक, मैं तो आपको जानती ही नहीं। एग्जैक्टली मिसेस सिंह, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था मैं खान साहब को। योर ऑनर, कोई किसी के साथ चित्र खिंचवा ले, इससे प्रमाणित नहीं होता कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। मेरे मोवक्किल एक सेलिब्रिटी, कई व्यक्ति इनके साथ चित्र खिंचवाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता कि ये उन सबको जानते हैं। वैसे सिंह, आपने कहा कि स्वधा इनसे बात किया करती थी, इनसे मिलने जाती थी। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्या आप स्वधा का पीछा करती थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक मिसेस सिंह पर दबाव डाल रहे हैं। योर ऑनर, मैं वैसे तो कोई दबाव नहीं डाल रहा था, लेकिन चलिए आप आग्रह कर रहे हैं खान साहब, तो थोड़ी विनम्रता से बात करता हूँ। हाँ तो मिसेस सिंह, बताइए आप क्या स्वधा जी से आपकी मित्रता तो थी नहीं? आप मतलब महीने में एक बार आप जाती थी उनसे किराए लेने, तो फिर आपको कैसे पता कि स्वधा
मेरे मुवक्किल से दिन में कितनी बार बातचीत करती थी, कितनी लंबी बातचीत करती थी, कहाँ जाती थी उनसे मिलने, कॉफ़ी शॉप जाती थी या कहीं और जाती थी, ये आपको कैसे पता, बताइए। नहीं पता हो सकता। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि मिसेस सिंह ने मेरे मुवक्किल पर केस केवल इसलिए किया है क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी द्वारा सुर्खियों में आना चाहती है। What? ऐसा कुछ भी नहीं पाठक साहब, आप जैसे लॉयर्स की वजह से ये सेलिब्रिटीज लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके बच के निकल जाते हैं। देखिए, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है योर ऑनर। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने स्वधा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उसने जहर की गोलियां खा के अपनी जान दे दी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ मिस्टर हुसैन। मुझे नहीं लगता आपके खिलाफ कोई केस बनता है। लेकिन यार जैसा मैं ये रिपोर्ट मिस्टर खान को देने की आज्ञा चाहता हूँ। अनुमति। ये वाला। योर ऑनर, ये जो अभी अभी स्वधा जी की एडवांस रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है, अब मिस्टर पाठक आप इत्मीनान से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ तो मिस्टर हुसैन, आपने कहा था कि उस दिन स्वधा जी लिफ्ट में आई और उन्होंने कुछ गोलियां वगैरह खाई। जी हाँ, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ मतलब कितनी गोलियां खाई थी? कितनी गोलियां थी ये मुझे ध्यान तो नहीं है। आइडिया लगाइए, अंदाजा लगाइए। शायद 5, 6। 5 या 6? नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, नॉट श्योर। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिस्टर हुसैन, मेरे हाथ में जो ये फोरेंसिक की रिपोर्ट है, जिसे पढ़कर हमारे मिस्टर पाठक दंग रह गए हैं, इसे यह साबित होता है कि स्वधा के ब्लड में कोई जहर था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई जहर की गोली खाई ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर स्वधा की मौत हुई कैसे? स्वधा जी की हत्या दम घुटने से। ये रहा हत्या का औजार, मिस्टर हुसैन का जिम टाउल। इससे स्वधा जी का दम घोटकर उन्हें मारा गया। हाँ तो मिस्टर हुसैन, ये आपके हाथ पे जो खरोच के जो निशान है, जरा अदालत को बताएंगे कि ये खरोच आपको आई कहां से? स्वधा जी के नाखून से आई है ना? जी हाँ, लेकिन ये मैंने उसे बचाने के लिए। मिस्टर हुसैन के हाथ पे जो स्वधा जी के नाखूनों के खरोच के निशान और उनके जिम टॉवल में स्वधा जी का सलाइवा, ये सारे फैक्ट्स ये साफ साफ साबित करते हैं कि 1 मई को मिस्टर हुसैन ने लिफ्ट के अंदर स्वधा जी का दम घोटकर उनकी हत्या की। कारण क्या था? सर, इसका कारण मैं बताता हूं। सर, मेरा नाम गिरीश देवेलकर है और मैं स्वधा का दोस्त हूँ। स्वधा हमेशा से ही हुसैन की दीवानी हुआ करती थी और उस दिन तो हाँ सर, वो मुझसे कहकर गई थी कि वो हुसैन से मिलने वाली, लेकिन अगर हुसैन ने उसका प्यार नहीं अपनाया तो उसे जानबूझकर फंसाकर कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे हुसैन उसे अपना ले। क्या गिरीश जी, क्या कह रहे हैं आप? बुरा करने वाली थी? मैं समझा नहीं ठीक से। ये कह रहे हैं कि स्वधा जी ने मिस्टर हुसैन को धमकाया। हुसैन जी डर गए, उन्हें लगा उनका करियर, उनका रेपुटेशन एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। वो गुस्से में आए और उस गुस्से में उन्होंने दम घोटकर स्वधा जी की हत्या कर ली। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसने मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दी। हुसैन जी, मुझे बात करना चाहिए। क्या गिरीश जी, क्या बता रहे थे आप कि स्वधा जी ने
बुरा करना चाहता हुसैन जी का। ये बात स्वदा जी ने आपको बताई थी? जी सर। योर ऑनर, कुल मिला के जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि स्वदा जी हुसैन जी को पाना चाहती थी, इन्हें डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल कर। इसी के चलते उन्होंने वो दवाई खाई। वो ऐसा जताना चाहती थी कि उनमें विष है, लेकिन था नहीं, ताकि हुसैन जी डर जाए और उन्हें कबूल कर ले, जो कि ब्लैकमेल है। और संविधान के अनुसार ब्लैकमेल स्वयं एक दंडनीय अपराध। तो वाह मिस्टर पाठक, वाह भाई, आपने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। लेकिन अब मैं गंगा को सीधी कर देता हूं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने ये तो साबित कर दिया है कि मिस्टर हुसैन यानी कि इनके मुवक्किल गिल्टी है। वही हुआ कि स्वदा जी मिस्टर हुसैन को ब्लैकमेल करने, धमकाने गई और धमकाया। मिस्टर हुसैन घबरा गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में ही उन्होंने स्वदा जी की दम घोंटकर हत्या कर दी। दिस इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कह रहे हैं, उसने गोलियां मेरे सामने खाई थी। योर ऑनर, हुसैन जी ने अपने कथन में कहा था कि जैसे ही सुधा जी नीचे गिरी, ये लिफ्ट से निकलकर बाहर सिक्योरिटी को बुलाने गए थे। मैं ठीक कह रहा हूँ हुसैन? तो फिर आप वहां से लिफ्ट से निकले और लौटे तो कितना समय बीता हो? 4 से 5 मिनट लगे मुझे वापस आने। 4 से 5 मिनट योर ऑनर, 4 से 5 मिनट योर ऑनर, इतना समय काफी होता है किसी और व्यक्ति के वहां आकर सुधा जी का दम घोटने के। मतलब संभव है कि हुसैन जी की अनुपस्थिति में कोई और व्यक्ति वहां आया हो और उसी ने सुधा जी का दम घोटकर उसकी हत्या की। वेरी नाइस ट्राई मिस्टर पाठक। लेकिन है, सीसीटीवी फुटेज है, दिखाऊं? देखा मिस्टर पाठक, ना कोई आया ना कोई गया। योर ऑनर, इट्स अ क्लोज केस ऑफ मर्डर। मिस्टर पाठक, अब ये मत कहना कि स्वदा जी ने खुद अपना दम घोटकर अपनी हत्या कर ली, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि वो वहां सुसाइड करने गई नहीं थी। देखिए मिस्टर पाठक, अब गंगा सीधी सीधी बह रही। योर ऑनर, कई नए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं इस केस में। नए तथ्यों की जांच करने के लिए डिफेंस समय की अपील करता है। ठीक है, केस में आए नए तथ्यों की वजह से ये अदालत डिफेंस की अर्जी मंजूर करती है। बाकी की कार्रवाई अगली सुनवाई पे होगी। तब तक के लिए अदालत मिस्टर हुसैन को शहर से बाहर न जाने की हिदायत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। Would you believe it? पब्लिसिटी का भूखा का मुझे केडी पाठक ने। अब देखना क्या होता है। पता है कि हुसैन और पाठक ना दोनों पिसेंगे मर्डर केस में। हाँ यार, बेचारी स्वदा। हे, बाय द वे, तुमने पेज 5 में मेरा भी फोटो देखा केस में? वाओ। सही, केस तो हाथ से फिसलता ही जा रहा है। पहले सुसाइड केस, फिर मर्डर केस और अब क्लोज रूम केस, जहां हुसैन और सुधा के अलावा लिफ्ट में और कोई था ही नहीं। सब एक बात कहूं? बोलना। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुसैन ने फ्रस्ट्रेशन में आकर सुधा का खून कर दिया? हुसैन के जिम टॉवल का वहां मिलना, दवाई की बोतल का वहां मिलना, हुसैन का जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना। अगर हुसैन ने हत्या की होती तो वो टॉवल वहां छोड़कर क्यों जाता और खुद सिक्योरिटी को बुलाने क्यों जाता? और फिर वो दवाइयां, मतलब वहां सच है कि वो जहर की गोलियां नहीं थी, लेकिन गोलियां तो थी जो उस लड़की ने खाई थी। मुझे नहीं लगता वरुण कि हुसैन ने हत्या की है, कोई और ही है। सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मीन, लिफ्ट का एक ही डोर है, लॉबी में और कोई नहीं। हुसैन स्वदा को पिल्स लेते हुए देखता है और फिर हेल्प के लिए बाहर जाता है। 4-5 मिनट बाद वापस लौटता है। इस दौरान लिफ्ट के अंदर कोई नहीं आता और फिर स्वदा की लाश, उसकी मौत दम घुटने से।
सर हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। क्या कहा तूने? ऊपर वाला ही जाने। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के दरवाजे से दाखिल नहीं होता और कहां से लिफ्ट में आ सकता है? मतलब यह है कि अगर उस लिफ्ट में कोई तीसरा व्यक्ति आया था तो वो दरवाजे से तो आया नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख नहीं रहा। इसका मतलब वो लिफ्ट के ऊपर से आया। कहाँ जा रहे हो आप? अंदर जा रहा हूँ, सर्च वारंट है मेरे पास। ये देखो, अब जाओ या फिर कानून के काम में दखल देना चाहते हो? ओके सर, जाइए। कभी कभी रेंट एग्रीमेंट भी सर्च वारंट बन जाता है। लोहे का जंग लगा टुकड़ा। हाय सर। तेरे हाथों को क्या हुआ? सर वो सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए मैं लिफ्ट की छत पर चढ़ गया था। जब उतर रहा था तो हाथ कट गया। वो तो जंग लगा हुआ होगा, टेटेनस का इंजेक्शन लगवा ले, तो घाव और खराब हो जाएगा। वो गिरीश जो था स्वधा का दोस्त, उसके हाथों में भी ऐसी पट्टी बंधी हुई थी। सर लेकिन इसका उस केस से क्या कनेक्शन है? हाँ, उसका केस से ये कनेक्शन है कि वो बार बार यहाँ वहाँ खो जा रहा था। पूरा मतलब समझाता हूँ, पहले गिरीश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर। योर ऑनर, ये जंग लगे हुए लोहे के कुछ अंश जो हमें लिफ्ट के अंदर से प्राप्त हुए, जिन पर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन लिफ्ट तो पूरी पेंटेड थी, तो फिर ये जंग कहां से आया? बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है आपने खासा। ये लिफ्ट के अंदर से नहीं है, लिफ्ट के ऊपर से लिफ्ट में गिरा। लिफ्ट के एग्जॉस्ट का हिस्सा जो जंग खाया हुआ है। योर ऑनर, इतना ही नहीं, हत्यारा भी वहीं छिपा था और हत्यारे ने मेरे मोक्कल हुसैन जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाया, वहां से नीचे उतरा, इन्हीं के टावल से सुधा का दम रोककर सुधा की हत्या की और फिर वहीं ऊपर जाकर छिपा। योर ऑनर, इस बात की जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब मेरे सहायक वरुण का हाथ जंग लगे हुए लोहे पर कटा। वरुण को टेटेनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ा है। टेटेनस का इंजेक्शन जिसके साइड इफेक्ट्स योर ऑनर कभी कभी बुखार, कभी कभी शरीर के अन्य जगहों पर खराश, खुजली और हाथों पर पट्टी, जैसा कि गिरीश जी के हाथों पर बना। गिरीश जी, स्वधा जी का जो मोबाइल फोन था, उसका जो वॉइस मेल बॉक्स था, वो हमने इंस्पेक्टर दवे की मदद से खुलवाया, तो उसमें कुछ संदेश सुनने को मिले। आपके और स्वधा जी के बीच झगड़ा उगड़ा चल, मतलब आप रोक रहे थे स्वधा जी को हुसैन जी से मिलने से। तो ये क्या था? प्रेमियों का त्रिकोण, लव ट्रायंगल चल रहा था आप तीनों के बीच? क्या चल रहा था? हाँ, लेकिन ये क्या, एक मिनट, ये जो पट्टी बंधी हुई तुम्हारी खुजा रहे हो तुम यहाँ वहाँ, ये कैसे हो? ये हाँ, वो मच्छर ने काटा था। अच्छा, तो अद्भुत बात है, क्योंकि आपका जो वाहन चालक है, ड्राइवर,
उसने हमें बताया कि 2 मई को आप अपने डॉक्टर दासगुप्ता के पास गए थे और वहाँ डॉक्टर दासगुप्ता ने आपको टेटेनस का शॉट दिया। 1 मई को हत्या हुई सुधा जी की, 2 मई को आप सवेरे सवेरे टेटेनस शॉट लेने चले गए। अब यहाँ बताइए बीच में मच्छर कहाँ घुसेड़ रहे हैं आप, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सर मैं वो डर गया था, वेरी सॉरी। इस बात से डर गए थे कि आप ही ने हत्या की है सुधा जी की और आप छिपाना चाहते थे ये बात कि आप वहाँ लिफ्ट से नीचे उतरे, सुधा जी की हत्या की, फिर ऊपर चढ़ गए, छिप गए जाकर। सर ये कट तो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे गेट के कारण हुआ जिसपे जंग लगा हुआ है। सर मैं स्वतः के पीछे गया ही नहीं था। मैंने देखिए आगे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तो आप कहेंगे कि आप थे ही नहीं वहाँ। अगर आप थे ही नहीं वहाँ तो फिर दिलीप जी ने आपको वहाँ देखा कैसे? सर बिल्डिंग की सारी सिक्योरिटी मेरे ही अंडर, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ। उस दिन जब मैं सिक्योरिटी राउंड्स पे था तो लॉबी में मुझे हुसैन मिले, मेरे पुराने दोस्त थे। उसके बाद मैं बिल्डिंग से जब नीचे उतरा तो बिल्डिंग के पीछे मैंने इस लड़के को देखा, गाड़ियों के पीछे। हाँ सर मैं गया था। एक्चुअली मैं स्वदा को रोकना चाहता था कि वो हुसैन से ना मिले। नहीं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। सच तो केवल इतना ही है कि पहले माले से आपने वहां प्रवेश किया, लिफ्ट के ऊपर वहां छिपे रहे, पूरा आपने कार्यक्रम देखा और जब हुसैन साहब वहां से बाहर निकले आप वो वेंटिलेटर एग्जॉस्ट जो भी होता है ऊपर जंग लगा हुआ उसे आपने खोला, उसके द्वारा आप नीचे उतरे, हुसैन साहब का टावल लेकर आपने सुधा की सांस रोकी, उसकी हत्या की और फिर ऊपर जाकर छिप गए, बंद कर लिया वेंटिलेटर। आने जाने में आपका हाथ कट गया, जंग लग गया, जिसके कारण आप 2 मई को डॉक्टर साहब के वहां गए थे टेटेनस लेने। हत्या आपने की? नहीं नहीं सर, सर मैंने स्वदा को नहीं मारा। मैं बिल्डिंग में था लेकिन पीछे की साइड था सर, मैं अंदर गया ही नहीं था, ना ऊपर गया था। सर प्लीज ट्रस्ट मी। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। गुडवन सर, एक बंद केस अचानक से खुल गया, तो मुझे तो पक्का यकीन इस सब के पीछे गिरीश ही है। बस अब अगली हियरिंग में इससे जुर्म कबूलवाना है। इतना आसान नहीं है वरुण, कुछ ठोस करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं सर? देख नहीं रहा वरुण, ढूंढ रहा हूं। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग के पीछे की ओर था पार्किंग में, लेकिन यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कैसे दिखेगा सर? झूठ जो बोल रहा था सो वो लिफ्ट की छत पर चढ़ा हुआ था। नहीं, गिरीश सच बोल रहा था। ये परछाई देख रहे तू? जिस तरह से ये हाथ खुजा रहा है, गिरीश भी उसी तरह हाथ खुजा रहा था। ये फुटेज 1 मई की है, जिस दिन खून हुआ था। ये संभव है कि उसे 1 मई को ही चोट लगी थी, उसी चोट को खुजा रहा है। आपको लगता है कि गिरीश बेकसूर है? पता नहीं वरुण, ये काम करते हैं, वो लिफ्ट के बाहर की लॉबी की फुटेज एक बार फिर से देखते हैं। ये देखा तूने? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अदालत में समझाऊंगा। और कितनी बार देखेंगे मिस्टर पाठक? 10 बार देख चुके, कोई नहीं है वहां पर। नहीं है, ये मतलब है नहीं, लेकिन हाँ तो क्या है, अक्सर कहता हूं मैं खान साहब की जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो इस केस में भी जो है, जो था वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं। मैं समझा। एक बार आप प्लीज फिर से चलाइए। कोई नहीं है वहां पर। और आपने कहा था कि कातिल लिफ्ट के ऊपर से आया है, तो बाहर कौन दिखेगा? नहीं, मैंने यूं कहा था कि लिफ्ट के ऊपर से आया था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मुझसे भूल हो गई। वो वास्तव में लिफ्ट के ऊपर से नहीं आया था, बाहर से अंदर आया था।
प्लीज मेक अप योर माइंड। मेड अप माय माइंड। खान साहब, वो ऊपर से नीचे नहीं आया था, बाहर से, लिफ्ट के बाहर से अंदर आया था, हत्या करके फिर वहीं से पलायन हो। तो कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, और अगर है तो कोई भूत है जो सिर्फ आप ही को दिख रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे कि भूत ने स्वदा जी की हत्या की। हाँ? भूत नहीं है, चिपकली है। चिपकली हाँ, जो दीवार पे रेंगती है वो। एक बार चलाइए, देखिए। पॉज। मिस्टर पाठक, इसमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। योर ऑनर, वहां देखिए पीछे दीवार पर, एक जरा जूम करिए। यहीं पर योर ऑनर, आप देख रहे हैं वहां, ये चिपकली वहां पर है। अब चलाइए आगे, ये बस पॉज करिए। ये देखिए योर ऑनर, अब मेरा प्रश्न ये है कि जो चिपकली इस फुटेज के शुरुआत में, आरंभ में वहां कोने में थी, अचानक इस तरफ कैसे आ गई? तो 4-5 फीट की दूरी, उस चिपकली की यात्रा, वो कहां गई है? समझ रहे हैं आप? हाँ साहब, मैं समझ चुका हूं मिस्टर पाठक। बात यह है कि बहुत सारे केसेस लड़ के ना आपके दिमाग पे कोई थोड़ा सा इफेक्ट हो गया है। कोई कातिल नहीं मिला आपको, इसलिए चिपकली को आपने कातिल बना दिया। वाह! नहीं, चिपकली ने हत्या नहीं की। हाँ साहब, चिपकली हमको बताने वाली है कि हत्यारा कौन है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर के इस फुटेज के आरंभ में अगर चिपकली कोने में थी और अंत में चिपकली 4-5 फीट की दूरी तय कर जाती है, तो उसकी जो बीच की यात्रा है योर ऑनर, वो इस फुटेज में क्यों नहीं दिख रही? इसका अर्थ केवल इतना है कि किसी ने उस बीच के फुटेज को काट कर फेंक दिया। उस फुटेज को काट कर फेंका योर ऑनर, जहां पर हत्यारा लिफ्ट के अंदर प्रवेश करता हुआ और लिफ्ट से बाहर जाता हुआ दिख रहा था। पर ये कौन कर सकता है? योर ऑनर, सीसीटीवी फुटेज तो वही काट सकता है जिसका सीसीटीवी पर नियंत्रण, और उस बिल्डिंग में जितने सीसीटीवीज लगे उस पर केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है, उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी चीफ मिस्टर दिलीप जोशी। ऑर्डर। जो योर ऑनर पुलिस से बचकर भाग रहे थे, सौभाग्यवश उन्हें धर लिया गया है। आपकी अनुमति हो तो उन्हें अदालत में बुलाओ। अनुमति। धन्यवाद। इंस्पेक्टर दवे, ले आइए। आइए कटघरे में। दिलीप, तुम क्यों? हुसैन जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। योर ऑनर, 12 साल पुराने फुटेज की ये सीडी है। 12 साल पहले एक ऑडिशन हुआ जहां पर हुसैन जी और दिलीप साहब दोनों ने ही एक साथ ऑडिशन दिया था। दोनों शॉर्टलिस्ट हुए थे योर ऑनर उस पात्र के लिए। ये हुसैन जी का सौभाग्य था कि इन्हें वो पात्र मिल गया और दिलीप जी रह गए। उस बात की ईर्ष्या आज भी दिलीप जी अपने मन में लिए घूम रहे। आप जानते हैं दिलीप जी, आपको वो पात्र क्यों नहीं मिला? बहुत ही बुरे एक्टर। आप इतने बुरे एक्टर हैं कि आप मेरी आंखों में धूल ही नहीं झोंक सकते। You're a bad actor। बुरा एक्टर नहीं हूं मैं। अच्छी एक्टिंग क्या होती अभी करके दिखाऊं आपको, बताइए। वो रोल मेरा था, हुसैन का नहीं। जिस मुकाम पर आज हुसैन है, मुझे होना चाहिए था। और इसकी वजह से मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। उसी दिन मैंने सोच लिया, इसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। उस दिन जब मुझे हुसैन मिला तो मैं समझ गया स्वदा ही वो लड़की है जो इसे परेशान कर रही है। मैंने सिक्योरिटी रूम जाकर माइक ऑन करके इनकी सारी बातें सुनी। उसी वक्त मैं पूरी कहानी समझ गया था। स्वदा इसके साथ खेल खेल रही थी। मुझे मौका मिला
बदला ले लिया मैंने। और जैसे ही हुसैन लिफ्ट से बाहर आया, मैं लिफ्ट के अंदर गया और उसी के टॉवल से स्वदा का दम घोट कर उसे मार डाला। बस उसके बाद मैं सिक्योरिटी केबिन में गया, पुलिस के आने से पहले सारी फुटेज को एडिट कर दिया ताकि हुसैन फंस जाए। योजना तो आपने अच्छी बनाई दिलीप जी, पर एक छोटी सी चिपकली, उस चिपकली को आप भूल गए। इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजें होती हैं जीवन में, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सुना नहीं है आपने, कभी कभी एक ईंटी भी हाथी को पराजय दे देती है। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत दिलीप जोशी को स्वधा की हत्या का दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और हुसैन क्वाजरवाला को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. थैंक यू मिस्टर पाठक, आई कांट थैंक यू इनफ। आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे करियर को भी बचा लिया। मैंने जो किया वो तो मेरे रोज का काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो तुम्हें करना है। इंडियन आइडल जूनियर द्वारा हम सबका मनोरंजन करना है तुम्हें। वो तो 100% होगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और हम सब हमारे बहुत बड़े फैन हैं। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, मुझे सृष्टि की चिंता हो रही। सुनो जी। ये मैडम नहीं आई अभी तक? मैडम पार्टी में गई हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी, आप आराम कीजिए। शायद पापा का होगा। एक आखिरी बार उनकी आवाज तो सुन ली। पापा। सृष्टि बेटे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे, पता नहीं पिछले कई दिनों से मुझे बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं तुम्हारे उस बीमारी के बारे में।
नहीं पापा, मैं बिल्कुल खुश हूँ यहाँ पे। आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। माँ कहाँ पर है? वो तो किसी पार्टी में गई है। बेटे अब तुम भी सो जाओ, और हाँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना। जी पापा। बाय बेटा, एंड टेक केयर। The guy was driving so weird. Oh shit! Oh, that guy was driving so weird. Oh shit! It was amazing. पूरे रूम को स्विमिंग पूल बना के रखा है इसने। इस लो लाइफ को ना रूम से निकाल देना चाहिए। सी, बेड भी ठीक नहीं किए हैं। जैसे बेड हम छोड़ के गए थे वैसे ही पड़े। और अपना खुद का बेड तो देखो, बहुत टाइडी बना के रखा है। अब मैं अभी ठीक कर देती हूँ। What? मैं You bloody goat! ये क्या हाल बना के रखा है? जा पहले जाके चेंज कर। हम तीनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। जाके चेंज कर। तीनों सो रही हैं। इन तीनों के उठने से पहले मैं फ्रेश होके कॉलेज चली जाती हूँ। अरे ये हाथ पे निशान कैसे है? कल तक तो नहीं थे। कहीं इन तीनों ने योर ऑनर, बड़ा सीधा साधा केस है। जीकेवी कॉलेज के हॉस्टल के ट्रिपल मर्डर की केवल एक ही सस्पेक्ट। एक सस्पेक्ट क्या, मैं तो ये कहूंगा कि श्योर शॉट 100% वही गुनहगार है, मिस सृष्टि गुप्ता। इनकी इस भोली भाली सूरत पर मत जाइए योर ऑनर। पूरा हॉस्टल इस बात का गवाह है कि मिस सृष्टि गुप्ता की अपनी तीनों रूममेट नैना, अनीता और शगुन के साथ कोई खास दोस्ती नहीं थी। तीनों के रूम से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी और फिर एक सुबह एक जोरदार चीख और वो चीख थी खुद मिस सृष्टि गुप्ता की, जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन्होंने अपने गुस्से में आकर अपनी तीनों रूममेट्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अब इस केस पर और रोशनी डालने के लिए मैं इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर दवे को स्टैंड में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। योर ऑनर, 16 तारीख की सुबह में फोन आया कि जीकेवी कॉलेज के हॉस्टल में 3 लड़कियों की लाश मिली है। हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचे।
बॉडीज को आप में से सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले मैंने देखी थी। जब मैं सुबह उनके बेड के पास गई तो वो तीनों। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हैं आप? सर झूठ बोल रही है। हम सबको लगता है कि इसी ने मारा है, नैना, शगुन और अनीता को। ऐसा क्यों लगता है आप? सर ये भी तो रहती है ना उनके साथ उनके रूम में, और कल रात को भी तो वहीं पे थी वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? मैं क्यों मारूंगी? सब मैंने नहीं मारा उनको। साहब ये बाहर कूड़ेदान में से कपड़ा और चाकू मिला है। सर ये ड्रेस तो सृष्टि का है। कल शाम को उसने यही पहना हुआ था। जांच के बाद पता चला कि चाकू पे खून तीनों मर्डर विक्टिम्स का था और उंगलियों के निशान सृष्टि के थे। और योर ऑनर इतना ही नहीं, मिस सृष्टि गुप्ता के हाथों पर नाखून के निशान भी मिले। जाहिर बात है कि उन लड़कियों ने, उन बेचारी लड़कियों ने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी जान बचाने के लिए। वो तीनों लड़कियां बहुत ही गरीब घरों से अपने अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और उन इकलौती संतानों को मिस सृष्टि गुप्ता ने अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये अब क्या कह रहे हैं सर? मैंने उन तीनों को नहीं मारा है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे हाथ पे ये निशान कैसे आ गए हैं। जाहिर बात है मिस सृष्टि गुप्ता, आप तो इस तरह की दलील ही पेश करें, लेकिन अदालत आपकी इस बेबुनियाद दलील को खारिज करती है। हॉस्टल में कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस बात की गवाही देंगी कि मिस सृष्टि गुप्ता ने उन तीनों लड़कियों का जीना दुश्वार किया हुआ था। जज साहब, रोज ये सृष्टि हॉस्टल में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती थी। कभी तो रात के 2 या 3 बजे ये हम लोगों के रूम के दरवाजे खटखटाती थी। देर रात को ही हम लोगों के रूम में आकर बिना बुलाए ही बैठ जाती थी, और जब कोई इससे कोई सवाल करता या कोई बात करने की कोशिश करता तो ये बिना जवाब दिए ही निकल जाती थी। और वो तीनों लड़कियां, नैना, शगुन और अनीता, दे वर स्वीटहार्ट्स। वो सबके साथ कितने अच्छे से रहते थे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन 6 महीने पहले जब सृष्टि आने वाली थी सब लोग कितने खुश थे कि एक नई रूममेट आने वाली है। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके रूम से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। योर ऑनर, सृष्टि ने ही इन तीनों का मर्डर किया है। थैंक यू ज्योति। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि अब अदालत को अपना कीमती वक्त जरा भी और जाया करना चाहिए। सच कहूं तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि एडी सर ने ये केस आखिर लिया क्यों। केस इसलिए लिया प्रोसिक्यूटर साहब क्योंकि सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, और इस केस में जो है वो आपको दिख नहीं रहा। अब बैठिए, मैं समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। अर्थात योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने ये दलील रखी है कि सृष्टि के हाथों पर जो खरोच के निशान है वो 3 मृत लड़कियों के हैं, किंतु ये बताना भूल गए हैं अदालत को कि उन 3 मृत लड़कियों की नाखूनों के नीचे सृष्टि के त्वचा के कोई अंश नहीं प्राप्त हुए, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि ये खरोच के निशान उन 3 मृत लड़कियों के नहीं है। तो संभव है कि ये खरोच के निशान हत्यारे के, जिसने सृष्टि पर भी आक्रमण किया होगा, इन्हें मारने का प्रयास किया होगा, और बचाव करते वक्त सृष्टि के हाथों पर वो निशान आ गए। केडी सर, ये भी तो हो सकता है कि सृष्टि ने अपने हाथों पर वो निशान खुद बनाए हों। खून रात को 2 बजे हुआ, लेकिन लाशों का पता चला सुबह 6 बजे, यानी 4 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। अब इन 4 घंटों में सृष्टि ने गुस्से में किए गए अपने इस कत्ल को बाद में सोच विचार करके कोई कहानी बनाकर छिपाने की कोशिश की। आखिर सृष्टि अपने कॉलेज की टॉपर थी, शातिर तो होगी ही। सृष्टि इतनी शातिर होती तो जैसा कि आपने कहा 4 घंटे थे, तो वो चाकू पर उंगलियों के निशान क्यों छोड़ती, और फिर खून से लथपथ इनका ड्रेस वो जाकर के उस चाकू के साथ कॉलेज के बाहर कूड़ेदान में क्यों रखती? 4 घंटे बहुत होते हैं ना, वो सबूत मिटाने के लिए, वो ड्रेस जलाने के लिए, चाकू छिपाने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया यार, जिसका ये अर्थ होता है कि ये सारे साक्ष्य वहां रोपित किए गए थे ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बड़ी आसानी से प्राप्त। एक सेकंड, ये आपसे किसने कहा कि वो ड्रेस और वो चाकू वहां पर सृष्टि ने नहीं फेंका था? सॉरी, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, और ऐसे ना मानने की हमारे पास एक वजह है। योर ऑनर, विद योर परमिशन, मैं जीकेवी कॉलेज हॉस्टल के वॉचमैन मिस्टर निहाल चंद को यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है जी।
मैं हॉस्टल के बाहर रेडियो। मेरे चाहने वालों, अब ठीक रात के 3 बजे हैं। जी हाँ, 3। ये वही समय है जब भूत पिशाच अपने शिकार पे निकलते हैं। मेरा ये शो रात के 3 बजे अधिकतर वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स ही सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और एक बार दाएं देखिए और एक बार बाएं। कहीं कोई भूत आपकी तरफ तो नहीं आ रहा। क्या बकवास करता। शुक्रिया निहाल चंद जी। सुना केडी सर आपने? सुना तो सही, मैंने अब कुछ पूछना चाहता हूँ आपके गवाह निहाल चंद से। थैंक यू। निहाल चंद जी, क्या क्या आपके कथन के अनुसार रात के 3 बजे आप वहां बैठे अपना काम कर रहे थे, तो आपने पूछा नहीं इनसे कि आधी रात गए कूड़ा क्यों फेंकने आई? वो पूछा नहीं आप? सर पूछना क्या है, ये तो रेगुलर था उनका। हफ्ते में 1-2 बार तो वो आ जाया करती थी कचरा फेंकने के लिए रात को। और एक बार मैंने पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो मुंह फुलाकर चली गई। और फिर इसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा सर। ये झूठ बोल रहे हैं सर। मैं रात को कोई कचरा फेंकने कहीं नहीं जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रही है सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। मिस गुप्ता, मैं अदालत के रिकॉर्ड्स के लिए बताना चाहूंगा कि ये बिंदु गुप्ता जी हैं, सृष्टि की माता जी। मिस गुप्ता, ये बताइए कि आपका घर जो है वो तो हॉस्टल से 25 किलोमीटर की दूरी पे है जी। ये जो निहालचंद जी कह रहे हैं कि रात को 3 बजे उन्होंने सृष्टि को वहां जाकर के कचरा फेंकते हुए देखा, एक नहीं अन्य बार, कई बार, तो इस बात की जानकारी आपको कैसे है? क्या सृष्टि ने आपको बताया या आप 3 बजे स्वयं गई थी वहां देखने? योर ऑनर, मुझे दरअसल ये पहले से ही पता था। सृष्टि को ये बचपन से बीमारी है, नींद में चलने की बीमारी। योर ऑनर, क्षमा कीजिएगा, डिफेंस को अपने मुवक्किल के इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डिफेंस इस तथ्य की छानबीन करने के लिए समय की मांग करता है। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सब क्या कहा सृष्टि ने? सृष्टि का कहना है कि उसे शर्म आती है लोगों को अपनी इस नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताते हुए। जो भी है, उसने मुझसे ये बात छिपाकर ठीक नहीं किया। सब क्या ये पॉसिबल है कि कोई नींद में 3 लोगों का चाकू मार के खून कर दे और उसे याद भी ना? हाँ, संभव तो है। विश्व में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां नींद में लोगों ने हत्या की है। कुछ केसेस में अदालत ने दंड दिया, कुछ केस में बरी हो गए। सर किस बेसिस पर? बेसिस ये है कि केस कितना जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है केस की। अर्थात नींद में चलना कोई साधारण क्रिया करना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दावा करे कि नींद में गाड़ी चलाया उस व्यक्ति ने, वो भी भीड़ भड़ाके वाले रास्ते पर, तो ये बात संदेहजनक हो जाती है। सर आपको लगता है कि सृष्टि निर्दोष है? केवल इतना नहीं, और पुलिस को कूड़ेदान में जो शर्ट मिला सृष्टि का, वो उस रात सृष्टि ने पहनी नहीं थी, तो फिर उस पर लहू कहां से लगा? मुझे लगता है कोई है जो सृष्टि को फंसाने का प्रयास कर रहा है, और वो व्यक्ति सृष्टि की इस बीमारी के बारे में जानता है, इसका लाभ उठा रहा है। ढूंढना होगा कि वो व्यक्ति कौन है, तो हमें हत्यारा मिल जाएगा। उसकी मां बिंदु गुप्ता। सर जब मैं सृष्टि का बैकग्राउंड चेक कर रहा था
तब मुझे पता चला कि बिंदु जी उसकी सौतेली माँ है और उसने जबरदस्ती सृष्टि को हॉस्टल भेजा था। और सृष्टि के कॉलेज की टीचर प्रोफेसर शीला टंडन ने भी बिंदु जी को कॉलेज में आने से मना किया था। सृष्टि की माँ बिल्कुल पागल थी मिस्टर कीडी। एक दिन कॉलेज आई और जोर जोर से सृष्टि के ऊपर चिल्लाने लगी। कुछ घर की प्रॉपर्टी की बात थी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें यहाँ आने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो कभी इस बारे में आपने सृष्टि से बात करने का प्रयास किया है? कोई बात हुई? कई बार कोशिश की थी बात करने की। इनफैक्ट मैंने उसे काउंसिल भी की थी, लेकिन जब भी बात उसकी फैमिली पर आती वो चुप हो जाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। आई थिंक उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत डरा धमका कर रखा था। वैसे सृष्टि वाज अ स्वीट गर्ल। तो अगर इतनी स्वीट थी, फिर जो 3 लड़कियों की मृत्यु हुई, सुना उनके साथ बहुत अनबन थी सृष्टि की। उनके और सृष्टि के बीच इतनी अनबन, क्या कारण था इसके पीछे? वो तीनों लड़कियां कॉलेज आती थी सिर्फ टाइम पास के लिए, पार्टीज, ड्रिंकिंग और पता नहीं क्या क्या। उनकी पर्सनैलिटी में और सृष्टि की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क था, इसीलिए शायद उनकी आपस में कभी बनी ही नहीं। इनफैक्ट सृष्टि ने आके कंप्लेन भी की थी उनके बारे में। एक दिन उन तीनों लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड एक दिन आया था हॉस्टल, वो भी दिन के टाइम, जब सारी लड़कियां कॉलेज में थी। पता नहीं वो क्या कर रहा था उनके कमरे में, जब सृष्टि ने उसे देख लिया था। ऑब्वियसली सृष्टि ने आके कंप्लेन की और मैंने नेचुरली सृष्टि का ही साइड लिया। अब ये भी एक रीजन हो सकता है। अंदर आ गया था, मतलब कमरे की चाबी थी उसके पास। आप सब लोग मुझे फंसा रहे हैं। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे मोहित, अभी तक तो हमने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा तुमसे। तुम क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? उत्तेजित मत हो। लो पानी पियो। योर ऑनर, ये हो क्या रहा है? केडी सर, दवा दारू हो गई या कुछ और कोई दवाई मंगा दूं? नहीं, योर ऑनर, मुझे लगा था कि ये केस है नैना, अनीता और शगुन के मर्डर का, जिसमें मेन अक्यूज है मिस सृष्टि गुप्ता। ये पता नहीं केडी सर कहां से इस लड़के मोहित को उठा लाए हैं। इसका इस केस से क्या लेना देना है सर? योर ऑनर, मोहित को लाने का कारण ये है कि जो 3 मृत लड़कियां थी उसमें से एक शगुन, ये शगुन के बॉयफ्रेंड थे। और मैंने जब अपने सहायक वरुण को मिसेस टंडन से बात करने के बाद इंस्पेक्टर दवे के साथ वहां हॉस्टल रूम की छानबीन के लिए भेजा, तो वहां दवे, इस कमरे में ये कपड़े, मोबाइल फोन्स और ये लैपटॉप सब एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ब्रांड्स के हैं, लेकिन कोर्ट में तो पीपी कह रहा था कि ये लड़कियां बहुत गरीब फैमिली से आती हैं, इनफैक्ट पढ़ाई के लिए भी लोन ले रही। और वरुण, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों है ना, इसका जवाब ये दोनों देंगे। वी डोंट नो सर कि यहाँ ये सब कैसे हुआ। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग गरीब थे। दे वर ऑलवेज एक्टिंग सो कूल। हाँ सर, सिर्फ ये सृष्टि, शी वाज सो फूलिश। आई मीन सबके साथ झगड़ा करती रहती थी, कंप्लेन करती रहती थी। जैसे उस दिन कंप्लेन किया था जब वो लड़का हॉस्टल आ गया था एक बार। तो ऑलमोस्ट वो लड़का हॉस्टल में हमेशा आता था, हर हफ्ते आता था। मोहित नाम था उसका, शगुन का बॉयफ्रेंड था। अच्छा, सर बहुत क्यूट कपल था वो और मोहित शगुन से बहुत प्यार करता था सर। उसके लिए हर हफ्ते बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आता था और शगुन भी उसको सॉफ्ट टॉयज दिया करती थी। लेकिन जब एक दिन सृष्टि ने उनकी कंप्लेन की तो टंडन मैम ने हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निहाल चंद को बैठा दिया। सुना दवे, जब मिलते थे तो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। तो केडी सर, इससे साबित क्या होता है? चलिए भाई, मान लिया केडी सर कि मोहित और शगुन आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये भी मान लिया कि मोहित उसको गिफ्ट देता था। ये भी मान लिया कि शगुन उसको बदले में सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट में देती थी। इन सब बातों का इस केस से क्या ताल्लुक है? लेकिन नहीं, ताल्लुक है ना प्रोसिक्यूटर साहब, और जो ताल्लुक है वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं अदालत को। योर ऑनर, ऐसा है कि अगर मोहित और शगुन प्रेमी प्रेमिका थे तो समझने वाली बात है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को भेंट स्वरूप काफी कुछ देता है, तो इन्होंने भी शगुन को महंगी चीजें दी होंगी। लेकिन हॉस्टल के उस रूम में बाकी दूसरी 2 लड़कियों के पास भी महंगी वस्तुओं का पाया जाना
ये संदेहजनक बात है योर ऑनर। क्या गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी शगुन? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। नहीं मोहित, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी आपकी, क्योंकि अगर वो आपकी प्रेमिका होती तो उसके दिए हुए छोटे छोटे नम्र नम्र टॉयज जो होते हैं, सॉफ्ट टॉयज जिन्हें कहते हैं, वो आपके घर में उस अवस्था में नहीं पाए जाते। ये सारे डॉल्स ऐसे चीर के रखे हैं जैसे कि योर ऑनर, पुलिस ने मोहित की मेडिकल जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इनके लहू में अधिक मात्रा में PLS नामक ड्रग पाया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। केवल इनके लहू में नहीं योर ऑनर, इनके घर की छानबीन से जो सॉफ्ट टॉयज प्राप्त हुए, जो शगुन ने इन्हें भेंट स्वरूप दिए थे, फटे हुए चीथड़े, उन चीथड़ों में भी PLS नामक ड्रग के अवशेष पाए गए। रिपोर्ट आपकी मेज पर है। क्या विचार विमर्श कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब? ये इतना कष्ट मत दीजिए अपने दिमाग को, मैं समझा देता। तो कुल मिला के योर ऑनर, अदालत में मैं ये कहना चाह रहा था कि तीनों लड़कियां बहुत गरीब परिवार से, और तीनों लड़कियों के कमरे में जितनी महंगी वस्तुएं बरामद होना, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि इत्यादि, और फिर शगुन का इन्हें वो सॉफ्ट टॉयज देना जिनके चीथड़ों में PLS नामक ड्रग के अवशेष पाया जाना, ये इस बात का संकेत है कि तीनों लड़कियां ड्रग्स का रैकेट चलाती थी। वो इन्हें सॉफ्ट टॉयज देती थी और ये सॉफ्ट टॉयज के बदले में उन्हें बैग दिया करते थे। स्पष्ट है कि उन बैग में क्या रहा होगा। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों लड़कियां जो रैकेट चलाती थी, उस गिरोह का सरदार यही है मोहित। अब आगे की कहानी बताऊं या आप खुद बताएंगे तो क्या होगा? यस योर ऑनर, शगुन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी ड्रग्स की सप्लायर थी। मैं उसे गिफ्ट्स के बहाने कैश डिलीवर करता और वो मुझे गिफ्ट्स के बहाने ड्रग्स सप्लाई करती थी। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैश बैग के अंदर बराबर से है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे ड्रग्स डबल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मैंने भी ड्रग्स का रेट बढ़ा दिया है, नेक्स्ट टाइम से पर ग्राम का 3000। पहले तो योर ऑनर हमारी सारी डीलिंग्स हॉस्टल में ही हुआ करती थी। मेरे पास शगुन के कमरे की चाबी थी। जब भी सारी लड़कियां कॉलेज चली जाती, मैं चुपके से शगुन के कमरे में चला जाता था और कैश रख के ड्रग्स लेकर चुपचाप निकल जाता था। लेकिन एक दिन सृष्टि ने मुझे देख लिया। सृष्टि ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया कि मुझे वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। और शगुन को भी टंडन मैम ने वार्निंग दे दी। उसी दिन से शगुन, नैना और अनीता तीनों सृष्टि की दुश्मन बन गई। और उनके साथ आप भी सृष्टि के दुश्मन बन गए। और केवल इतना ही नहीं, मतलब सृष्टि के दुश्मन तो बन ही गए, शगुन से दुश्मनी तो पहले से हो गई थी। आपको शगुन द्वारा रेट बढ़ाया जाना आपको हजम नहीं हो रहा था, है ना? तो आपने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार कर दिया जाए। शगुन नैना और अनीता को रास्ते से हटाकर उनकी हत्या करके उसके आरोप में सृष्टि को फंसा दिया। बस साफ तमाम। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। नहीं, उस कमरे की चाबी आपके पास थी, अंदर आना जाना बिल्कुल आसान था, आपके लिए सरल था, हत्या करने का मकसद भी था आपके पास, तो पूरी संभावना है कि हत्या आपने की है। केडी सर, एक है, चलिए मान लेते हैं आपकी इस दलील को। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इस बात को मानता है कि हो सकता है कि नैना, शगुन और अनीता का ड्रग्स के पैसों को लेकर मोहित के साथ में कुछ मनमुटाव हो गया। ओके, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन दी सर, इससे ये बात फिर साबित नहीं होती है कि आपकी क्लाइंट सृष्टि गुप्ता निर्दोष है। योर ऑनर, और करने वाली बात ये कि पिछली तारीख में हमें ये पता चला कि सृष्टि गुप्ता को नींद में चलने की बीमारी। ये भी पता चला कि 6 महीने पहले सृष्टि गुप्ता ने GKV कॉलेज को ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ ये बात नहीं पता चली कि सृष्टि गुप्ता ने सेंट मार्टिन कॉलेज को छोड़कर
जीकेबी कॉलेज में दाखिला अपनी मर्जी से नहीं लिया था, बल्कि उनके घर वालों ने उन्हें जोर जबरदस्ती से करवाया था। और इस जोर जबरदस्ती के पीछे वजह थी मिस सृष्टि गुप्ता का नींद में चलना और उसके बाद का वायलेंट बिहेवियर, जिससे उनके घर वाले भी परेशान थे। यहाँ तक कि एक बार खुद सृष्टि गुप्ता की माँ बिंदु गुप्ता उनके इस नींद में चलने के बाद वाले वायलेंट बिहेवियर का शिकार होते होते बची। यस योर ऑनर, एक बार सृष्टि गुप्ता ने नींद में चलते हुए अपनी माँ बिंदु गुप्ता पर गोली चलाने तक की कोशिश की। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। जी योर ऑनर, इस लड़की का स्क्रू थोड़ा ढीला है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पिताजी से कभी शादी ना करती। इसने मुझे रात को भी मारने की कोशिश की। झूठ क्यों बोल रही है? जज साहब, मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगी? सौतेली ही सही, लेकिन माँ हूँ इसकी। आखिर हमें भी तो कानून की इज्जत करनी चाहिए। जज साहब, ऐसी खूनी लड़की को अगर आपने सजा ना दी तो ना जाने कितनी माँओं की गोद सुनी हो जाएगी। क्या बात है मिसेस गुप्ता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके मन में कानून के प्रति इतना आदर देखकर अति प्रसन्नता हुई। जी वही तो मैं कह रही हूँ, इसी ने अपने दोस्तों का खून किया होगा और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। अभी ये नाटक कौन कर रहा है ये तो बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। योर ऑनर, बिंदु जी सही कह रही है। सृष्टि को नींद में चलने की बीमारी है। ये अक्सर मध्य रात को जागती है और नींद में चलकर अपने कमरे की सफाई इत्यादि करती है, लेकिन नींद में इन्होंने अपनी सौतेली माँ पर गोली चलाई। ये बात सरासर झूठ है। स्लीप वॉकिंग अर्थात नींद में चलने की बीमारी पर विशेष टिप्पणी करने के लिए मैं प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंह को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर सिंह, कृपया अदालत को बताएं, समझाएं कि ये जो नींद में चलने की बीमारी होती है स्लीप वॉकिंग, क्या इस बीमारी के चलते किसी व्यक्ति का नींद में उठकर चलकर किसी और कक्ष में, किसी और कमरे में जाकर कबर्ड खोलकर कबर्ड में से गन निकालकर, कार्ट्रिज निकालकर, कार्ट्रिज में गोली भरकर, फिर वो कार्ट्रिज गन में डालकर किसी पर निशाना साधकर गोली चलाना संभव है? संभव है, लेकिन सृष्टि के केस में नहीं। योर ऑनर, मैंने सृष्टि को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट किया है और मेरे टेस्ट के मुताबिक सृष्टि तो एक खास तरह की नींद में चलने की बीमारी जिसे हम एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। सृष्टि को सफाई बहुत पसंद है और नींद से तभी उठती जब सोते हुए उसका कमरा गंदा हो, जब उसे पता चलता कि उसके कमरे की सफाई नहीं हो, मतलब एंजाइटी उसकी सफाई है। तो सृष्टि रात को नींद में चलते वक्त सिर्फ अपना कमरा साफ कर सकती थी, कोई हथियार लेकर किसी का मर्डर नहीं कर सकती थी। और जो सीक्वेंस केडी सर बता रहे हैं गन लोड करने का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है जो कि शायद ही अपने नींद में कोई कर पाएगा, और सृष्टि तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, डॉक्टर सिंह के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिंदु गुप्ता अदालत में झूठ बोल रही हैं। मेरे मुवक्किल सृष्टि को फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। योर ऑनर, केडी सर वो ऐसा क्यों करेंगे? वही पुराना कारण योर ऑनर, धन संपत्ति, जायदाद का लालच। अगर अदालत सृष्टि को इन तीनों हत्याओं में अपराधी मानकर दंड दे देती है तो इनके पिताजी की सारी धन संपत्ति इनकी सौतेली मां बिंदु गुप्ता के नाम हो जाती है। केवल इतना ही नहीं है, प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी सिलसिले में इन्होंने एक वकील से भेंट भी की है। इसी कारण से ये सृष्टि को फंसाने का प्रयास कर रही है। माँ, आप मुझ पे हमेशा से ही झूठे इल्जाम लगाते आ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आप इतनी बुरी क्यों हैं आखिर? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आपने पापा को भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बातें बोली है, झूठी बातें बोली है, ताकि वो मुझे हॉस्टल भेज देना। बोलो, सबके सामने आज बोलो, ऐसा क्यों करते हो आप? योर ऑनर, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि मोहित को हिरासत में लें और सृष्टि को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ये भी सॉरी, जगह है ना?
सर कैसे जगाऊं, बेचारी सो रही है। अरे सो रही है मुझे भी दिख रहा है, पर इनका काम सोने का नहीं जागने का। उठा इसे। मैडम 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 क्या है? हमें सृष्टि से कुछ सवाल पूछने। अभी नहीं, सुबह आने का। नहीं सुबह नहीं, अभी प्रश्न करना है। इंस्पेक्टर दवे से परमिशन ली है हमने। आप चाहें तो इंस्पेक्टर साहब से आपकी बात करा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। आप लोग जा सकते हो। नहीं रुको, मैं जगह देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, ये कहाँ चली गई? वैसे मुझे नींद नहीं आती। मैडम क्या हुआ आपको? योर ऑनर, मैंने तो पहले ही कहा, भोले भाले मासूम से चेहरे वाली सृष्टि गुप्ता दरअसल एक बहुत ही चालाक और शातिर मुजरिम। पहले तो अदालत को अपने वो नींद में चलने की बीमारी से गुमराह करके रखा और फिर उसके बाद अदालत में ही चक्कर आ जाने का नाटक किया और जब उन्हें अस्पताल भेजा गया इलाज कराने के लिए तो वहां से फरार हो गई। क्यों केडी सर, क्या कहना चाहेंगे अपने क्लाइंट के बारे में? कहना तो कुछ विशेष नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी अनुमति हो तो कुछ दिखा दो। जी दिखाइए। आइए। पाठक, ये क्या चल रहा है? समझ आता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, सृष्टि अस्पताल से लापता हुई, उसके बाद क्या घटा, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? योर ऑनर, केडी को जैसे ही पता चला कि सृष्टि हॉस्पिटल में नहीं है, केडी ने मुझे फोन किया। करीब 2 बजे तक तो मैं जाग रही थी, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। आप ड्यूटी पे सो कैसे सकती हैं? नहीं है, सोई नहीं है, इसकी गलती नहीं है। मुझे लगता है इन्हें कोई नींद की दवा या बेहोशी की दवा दी गई थी। कि आप जाइए, आराम करिए। अब वो सृष्टि कहाँ भाग गई? भागी नहीं है दवे, नींद में चलकर गई। तो उससे कहाँ ढूंढेंगे हम? मुझे याद है अदालत में डॉक्टर सिंह ने कहा था कि वो नींद में तभी चलती है जब उसे ऐसा लगता है कि उसका कमरा गंदा है। मुझे पूरा विश्वास है वो अपने कमरे में ही गई हो। तो केडी फिर हमें? वरुण को बुलाया, वहां जाना है, उस पर नजर रख। तेरे लिए खास काम है, असल हत्यारे को पकड़ना है ना। 2 मिनट, वरुण का फोन आता ही होगा। योर ऑनर, सृष्टि के अस्पताल से लापता होने से 2 बातें स्पष्ट हो गई। प्रथम ये कि असल हत्यारे को सृष्टि के इस रोग के बारे में, नींद में चलने की बीमारी के बारे में ज्ञान था। द्वितीय ये कि उसी व्यक्ति ने लेडी कांस्टेबल को बेहोशी की दवा देकर सृष्टि को वहां से लापता होने में सहायता की। योर ऑनर, इसके बाद मैं समझ गया कि हत्यारा सृष्टि को मारने का प्रयास अवश्य करेगा। अरे लेकिन केडी सर, सृष्टि के अलावा इस केस में सिर्फ मोहित ही सस्पेक्ट था और वो पुलिस लॉकअप में था। धैर्य रखिए प्रोसिक्यूटर साहब, सत्य बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। ये लो, आ गया। सत्य बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। ये लो, आ गया। योर ऑनर, मेरे अनुमान अनुसार सृष्टि अस्पताल से जाने के बाद तो सीधे अपने हॉस्टल के कक्ष में गई, वहां साफ सफाई करती और मेरे अनुमान अनुसार मिसेस टंडन वहां पहुंची सृष्टि की हत्या करने और यह दर्शाने की सृष्टि ने आत्महत्या की। जब मेरे सहायक वरुण के साथ इंस्पेक्टर दवे वहां पहुंचे, इन्हें रंगे हाथों पकड़ा, तब ये सृष्टि को बेहोश कर चुकी थी, उसी दवा का उपयोग करके जिस दवा से उन्होंने लेडी कांस्टेबल को बेहोश किया था। मिसेस टंडन सृष्टि के हाथों से ही सृष्टि की कलाई काटने का प्रयास कर रही थी,
ताकि ये ऐसा लगे कि ये साफ साफ आत्महत्या है। और योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे को मिसेस टंडन के पास से सृष्टि का आत्महत्या पत्र भी प्राप्त हुआ। मिसेस टंडन कहने सुनने को बाकी रह नहीं गया है। मैंने न्यायाधीश महोदय को कहानी तो बता दी, आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। अब क्या करना चाहेंगी? अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी या अपराध कबूल करना चाहेंगी? हाँ, मैंने ही उन तीनों को मारा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। वो तीनों मेरे लिए ड्रग सप्लाई करती थी। क्या कुछ नहीं दिया उनको मैंने? पैसा, कंफर्ट, एक अच्छी लाइफस्टाइल। लेकिन उन तीनों के तो नखरे शुरू होने लगे। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इन तीनों को मैं अपने रास्ते से जरूर निकालूंगी। और फिर सृष्टि मेरे पास आई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। उसने मुझे कहा उसे नींद में चलने की बीमारी, और इन लड़कियों के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। बस मिल गया मुझे मेरा प्लान। उस दिन मैं मौका पाकर हॉस्टल में गई और अंदर जाकर छिप गई। रात होने का इंतजार कर रही, और जैसे ही रात के 2 बज गए, मैंने सबसे पहले चारों लड़कियों को बेहोश कर दिया। और फिर सृष्टि के हाथों पर नाखून की स्क्रैच डाला, और फिर अनीता, शगुन और नैना को मार दिया। जिससे पूरा शक सृष्टि के ऊपर जाए कि उसने ही इन तीनों को मारा है। और फिर मैंने चाकू को डस्टबिन के पास रखा, क्योंकि मुझे पता था कि 3 बजे सृष्टि उठकर डस्टबिन के कचरे को बाहर वाले डस्टबिन में जरूर फेंक देगी, और निहाल चंद उसे देख। जब मैं हाथ धोने वॉशरूम गई तो वहां मैंने देखा कि सृष्टि की नाइट ड्रेस पड़ी हुई थी। मुझे लगा अगर पुलिस को सृष्टि के कपड़े भी मिले खून से लथपथ, तो उस पर शक और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने हाथ उस ड्रेस पर साफ करके उसी ड्रेस को भी वही कमरे के डस्टबिन में फेंक दिया। और जैसे मैंने प्लान किया था, रात को सृष्टि ने उठकर डस्टबिन के सारे आइटम्स को बाहर जाकर बड़े डस्टबिन में फेंक दी। मुझे लगा कि ये केस अगर जल्दी क्लोज नहीं हुआ तो आपका शक मुझ पर भी आ सकता है। इसीलिए मैंने सृष्टि को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसके खून को आत्महत्या की तरह बताने की कोशिश की। सृष्टि का सौभाग्य है कि आप असफल रही। वैसे बड़े दुख की बात है कि आपने एक टीचर होते हुए, अध्यापक होते हुए ऐसा किया। एक गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को मार्गदर्शन देना, किंतु आपने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को गलत रास्ते पर ढकेला। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत मिसेस टंडन को नैना, अनीता और शगुन के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सृष्टि को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है, और साथ ही पुलिस को हिदायत देती है कि वो ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में मोहित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। द केस इज क्लोज। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।